नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये राइज ऑफ एम्पायर चैप्टर के होंगे, चैप्टर नंबर 5 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड एम्पायर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो एम्पायर वर्ड जो है वो किस लैटिन वर्ड से आया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एम्पायर जो है लैटिन वर्ड है इम्पीरियम। बी ऑप्शन सही है, इम्पीरियम से आया है और इम्पीरियम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर होता है। क्या होता है? सुप्रीम पावर होता है। ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट द टर्म राजाधिराज मीन्स। देखिए राजाधिराज जो है इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो राजाधिराज का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा जो है राजाधिराज कहलाता है। द ट्रिब्यूट स्टेट वॉज एक्सपेक्टेड टू। तो देखिए जो ट्रिब्यूट स्टेट होते थे उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती थी ये बताना है आपको। तो मेनली ये ट्रिब्यूट स्टेट क्या होते थे, जो मेन एम्परर होता था उसको ये ट्रिब्यूट दिया करते थे, पैसे रुपए गहने सब चीज़ दिया रहते थे, जिससे जो एम्परर होता था या जो एम्पायर होती थी उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती थी वो अच्छी बनी रहती थी। अगले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट जनरली गिवन एज अ ट्रिब्यूट। तो इसमें ट्रिब्यूट के रूप में क्या दिया नहीं जाता था? तो ग्रेन्स दिए जाते थे, लाइव स्टॉक भी दिए जाते थे, एलिफेंट्स भी दिए जाते थे। क्या नहीं दिया जाता था? तो प्रिंटेड बुक्स नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज। देखिए मौर्य एम्पायर की आपसे पूछी कि कैपिटल क्या थी। तो मौर्य एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। ठीक है, और यही पाटलिपुत्रा क्या है? आज का पटना है। तो पटना का जो एरिया आप देखेंगे वो पाटलिपुत्रा उस समय हुआ करता था। विच फीचर वॉज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग एंशियंट सिटीज। तो कौन सा फीचर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था एंशियंट सिटीज में, मतलब एंशियंट सिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा फीचर प्रोवाइड किया जाता था? कैनाल्स नहीं बनाए जाते थे, ड्रॉ ब्रिजेस एंड मोट्स। ठीक है, तो मोट्स और ड्रॉ ब्रिजेस बनाए जाते थे। और ये मेनली मोट्स अगर आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फोल्ड के किनारे पे क्या होता था, बहुत बड़े बड़े से गड्ढे कर दिए जाते थे और उसमें पानी भर दिया जाता था, जिससे कोई इसको पार नहीं कर पाता था। इसी को मोड्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 द फॉरेस्ट अराउंड पाटलिपुत्रा प्रोवाइडेड। तो देखिए पाटलिपुत्रा के अराउंड जो फॉरेस्ट था वो क्या प्रोवाइड करता था? वो मेनली टिम्बर प्रोवाइड करता था, एलिफेंट्स प्रोवाइड करता था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द एम्परर यूजुअली रूल्ड फ्रॉम। तो एम्परर जो था वो कहाँ से रूल करता था ये आपको यहाँ पर बताना है। विलेज से नहीं रूल करता था, फॉरेस्ट सेटलमेंट से भी नहीं करता था, मेजर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जिसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से रूल करता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एम्पायर। तो एक एम्पायर को सबसे अच्छी तरीके से कौन डिस्क्राइब कर रहा है ये बताया गया है, पूछा गया है इसमें। सिंगल विलेज रिपब्लिक को एम्पायर नहीं कहते हैं। कलेक्शन ऑफ टेरिटरीज अंडर वन सुप्रीम रूलर। तो एम्पायर क्या था? मेनली बहुत सारी टेरिटरीज होती थी और उसका एक सुप्रीम रूलर होता था, उसी को एम्पायर कहते थे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाई डिड एम्परर मेंटेन लार्ज आर्मीज। अब देखिए एम्परर को बड़ी बड़ी आर्मीज बनानी पड़ती थी। क्यों बनानी पड़ती थी? म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए नहीं, टू कंट्रोल टेरिटरीज एंड डिफेंड बॉर्डर्स। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो टेरिटरी थी उसको कंट्रोल करना रहता था, कोई जबरदस्ती उसके अंदर ना घुसाए या उस पर कब्जा ना कर ले, और बॉर्डर को मेनली डिफेंड करना होता था। विच फैक्टर ग्रेटली हेल्प द राइज ऑफ मगध। अब मगध जो है उसका राइज इतना ज्यादा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या फैक्टर इन्वॉल्व है? कोल्ड क्लाइमेट नहीं इन्वॉल्व है, फर्टाइल गंगा प्लेन जरूर इन्वॉल्व है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन कह रहा है आयरन ओर हेल्प मगध मेनली बिकॉज इट। अब देखिए आयरन ओर ने किस तरीके से मगध को हेल्प किया ये बताना है आपको। तो एक्सपोर्टेड ओनली नहीं, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया था और वॉरफेयर को इम्प्रूव किया था। तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको पता होगा जो प्लो अब लोहे के बनने लग गए थे उनसे ज़्यादा अच्छे से मतलब एग्रीकल्चर हो पा रहा था, और वेपन्स भी अब लोहे के बन रहे थे, ज़्यादा धार थी इनमें और ज़्यादा मतलब मजबूत हुआ करते थे। 13th में महापद्मनंदा फाउंडेड द डैश। तो महापद्मनंदा ने कौन सी डायनेस्टी फाउंड करी थी? नंदा डायनेस्टी फाउंड करी थी। और इसका लास्ट रूलर भी याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, धनानंद। धनानंद। और इसी धनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्यन एम्पायर का सेटअप किया था, मौर्य एम्पायर को सेटअप किया था। पंच मार्क्ड कॉइन्स रिफ्लेक्टेड। देखिए पंच मार्क कॉइन्स तो पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है, मेनली पहले किसके कौन सी मेटल के बने थे? तो ये सिल्वर के बने होते थे, ये बात याद रखिएगा। ये क्या रिफ्लेक्ट करते थे? तो ये मेनली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करते थे किसी भी एम्पायर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है
विच फेमस ग्रामेरियन कंपोज अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी जो है मेनली संस्कृत ग्रामर है, ये किसने लिखी है? ये पनीनी ने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले में पूछा गया अष्टाध्यायी कंटेन्स, तो अष्टाध्यायी में है क्या? तो ये मेनली रूल्स हैं संस्कृत ग्रामर के, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर बिलोंग टू, अलेक्जेंडर कहाँ का था मेनली? तो रोम का नहीं था, इजिप्ट का भी नहीं था, मैसिडोनिया का था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18th पे आते हैं, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया मेनली थ्रू, तो अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था इंडिया में वो किधर से आया था ये आपको बताना है, तो पंजाब रीजन के थ्रू आया था। और सबसे पहले इसको कौन मिला था? यहाँ पे पोरस मिला था, और पोरस के साथ जो बैटल हुई थी उसका नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th। इसमें कह रहा है द बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस टुक प्लेस नियर द रिवर, तो नियर जो रिवर थी उसका नाम क्या था? हाइडेस्पस रिवर थी, इसीलिए उसको बैटल ऑफ हाइडेस्पस भी कहा जाता है। और ये हाइडेस्पस कोई और रिवर नहीं, इसी को क्या कहते हैं? झेलम भी कहते हैं। ठीक है, झेलम का एक और नाम है वितस्ता भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। वाई डिड अलेक्जेंडर सोल्जर रिफ्यूज टू एडवांस डीपर इनटू इंडिया, तो देखिए पोरस से लड़ाई करने के बाद जो सोल्जर्स थे उन्होंने अंदर इंडिया में और ज्यादा अंदर जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो थक चुके थे और साथ ही साथ उनको घर की भी याद आ रही थी, और उनको पता था कि अगर अंदर जाएंगे तो हार जाएंगे, तो दे वर टायर्ड एंड होम सिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सत्रप्स इन पर्शियन एंड ग्रीक एम्पायर। देखिए सत्रप जो होते थे ये कौन होते थे ग्रीक एम्पायर में, ये आपको बताना है। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स को सत्रप्स कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर अराउंड, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करी थी, किस ईयर में स्टैब्लिशमेंट करी थी अप्रोक्सीमेट? तो 321 बीसी में स्टैब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ग्रेटली हेल्प बाय, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मेनली किसने हेल्प करी थी राजा बनने के लिए? कौटिल्य ने हेल्प करी थी। और ये कौटिल्य कोई नहीं, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, इनका नाम विष्णुगुप्त भी है और इन्हीं का नाम चाणक्य भी है। ठीक है, चाणक्य भी है। तो चाणक्य ने ही सारा दिमाग जो था दौड़ाया था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मेन एम्परर बन पाए थे और चंद्र मौर्यन डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर पाए थे। कौटिल्य फेमस वर्क वॉज, तो कौटिल्य ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी जिसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र है। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज ने लिखी थी, ये बात याद रखिएगा। त्रिपिटक जो है ये बुद्धिस्ट का ग्रंथ है। रामायण आपको पता ही होगा। अर्थशास्त्र मेनली डेल्ट विद, तो अर्थशास्त्र जो था ये मेनली किस चीज से डील करती है? अर्थशास्त्र ये बताना है आपको। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, इसमें मेनली गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स की बातें बताई गई हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य सप्तांग रिफर्स टू, देखिए सप्त मतलब सात होता है और अंग मतलब ऑर्गन्स या इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये सात पार्ट हैं किसके? किंगडम के। जहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी पार्ट बिल्कुल सही है कि सात इंपॉर्टेंट चीजें किंगडम में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तांग, तो कौटिल्य के सप्तांग का इसमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो ट्रेजरी था, एलाइज भी थे, फोर्टिफाइड सिटीज भी थी, नेवी नहीं था पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। द जनपद इन सप्तांग रिफर्स टू, देखिए जनपद जो है सप्तांग में उसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। तो आर्मी नहीं होती, ट्रेजरी भी नहीं होती, जनपद का मतलब होता है टेरिटरी और उसकी जो पॉपुलेशन वहां पे रह रही है वो, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मेगास्थनीज रोट अ बुक कॉल्ड, तो मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गिल्ड्स इन एंशियंट इंडिया वर द एसोसिएशंस ऑफ, तो गिल्ड्स जो थे वो किसके एसोसिएशंस थे? तो ये यूनियन या एसोसिएशन होते थे ट्रेडर के और क्राफ्ट्समैन के, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गिल्ड्स वर इंपॉर्टेंट बिकॉज देव, देखिए गिल्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों थे? तो कंपटीशन इनकरेज करते थे, नहीं शेयर रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ वर, अब देखिए जो उत्तर पथ और दक्षिण पथ थे मेनली ट्रेड रूट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है और इसी के थ्रू ही ट्रेड होता था पूरे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच रिवर सिस्टम ग्रेटली सपोर्टेड मगध ट्रेड, तो मगध ट्रेड को बहुत ज्यादा किस रिवर ने सपोर्ट किया है? तो मेनली गंगा और जो सोन नदी है इसने सपोर्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
अशोक बिलोंग टू, देखिए अशोक जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो अशोक की जो डायनेस्टी है वो मौर्यन डायनेस्टी है। गुप्ता डायनेस्टी, जैसे आप समुद्रगुप्त का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त का नाम सुने होंगे, ये चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी वाले और चंद्रगुप्त मौर्य अलग अलग है, बात याद रखिएगा। सातवाहन में आप देखेंगे सिमुक सातवाहन है, बहुत सारे हैं सातवाहन डायनेस्टी में भी रूलर्स। 35th क्वेश्चन कह रहा है द वॉर दैट चेंज अशोकाज लाइफ वॉज फॉट इन। देखिए अशोक जो था उसने क्या कर लिया था, धम्म की पॉलिसी अपना ली थी, मतलब उसने लड़ाई झगड़ा छोड़ के नॉन वायलेंस की पॉलिसी अपना ली थी एक वॉर के बाद। और वॉर कहाँ लड़ी गई थी, कलिंग में लड़ी गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोक, अब देखिए अशोक ने क्या किया कलिंग वॉर के बाद, ये आपको यहाँ पर बताना है। एक्सपेंडेड वॉज वॉर्स फर्दर नहीं, अडॉप्टेड पीस एंड नॉन वायलेंस, तो अडॉप्ट पीस और नॉन वायलेंस को अडॉप्ट कर लिया था, तो इस पॉलिसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ धम्म। ठीक है, धम्म की पॉलिसी को अशोक ने अडॉप्ट कर लिया था। अशोक स्प्रेड बुद्धिस्ट टीचिंग्स थ्रू, तो अशोक ने जो बुद्धिस्ट टीचिंग थी वो किसके थ्रू मतलब स्प्रेड करी, ये बताना है आपको। तो एमिसरीज जो होते थे उनके थ्रू ये स्प्रेड किया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब लोगों को भेजता था और वहाँ पे लोग जाते थे इसके एम्पायर से, और बुद्धिस्ट की टीचिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे। ठीक है, अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर मेनली रिटन इन, तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो मेनली कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। देखिए लैंग्वेज तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसमें मेनली सारे के सारे ज्यादातर जो है इंस्क्रिप्शंस अशोका के लिखे गए हैं। ठीक है, कुछ आप खरोष्टिम देखेंगे, ये भी याद रखिएगा, कुछ आपको संस्कृत और खरोष्टिम भी देखने को मिलते हैं। संस्कृत नहीं, लेकिन खरोष्टिम तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन मेन क्या है, प्राकृत और ब्राह्मी है। 39 ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज कंसीडर्ड, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ये क्या मतलब एक ऐसी स्क्रिप्ट है, ये आपको बताना है। तो मदर ऑफ मैनी इंडियन स्क्रिप्ट्स, तो ये बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ये मेनली जन्मदाता है इंडिया में जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उनकी। देवनाम पिया प्रियदर्शी मीन्स, देखिए देवनाम पिया प्रियदर्शी जो है ये अशोक का नाम है। किसका नाम है, ये अशोक का नाम है। इसका मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बिलवेड ऑफ गॉड्स एंड किंग हार्टेड वन, काइंड हार्टेड वन। ठीक है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा प्रिय था गॉड को, और साथ ही साथ वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, ये इसका मतलब होता है। अशोक एडिक्ट्स वर इनग्रेव्ड ऑन, तो अशोक जो एडिक्ट्स अपने लिखवाता था वो किस चीज पे इनग्रेवमेंट उसका करवाता था, तो मेनली रॉक और पिलर में इसके एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। 42 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स अशोकाज वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स को कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है इसमें। क्रुएल्टी टू एनिमल्स को प्रमोट किया नहीं, वेल्स इसने बनाए थे, रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। मौर्य एम्पायर डिक्लाइन मेनली बिकॉज, देखिए मौर्य एम्पायर जो था वो डिक्लाइन क्यों हो गया था, तो कोई भी एम्पायर डिक्लाइन होने के पीछे रीजन क्या होता है, उसके वीक सक्सेसर्स होते हैं। तो अशोक के बाद जो सक्सेसर्स थे बहुत ही कमजोर सक्सेसर्स थे, अब जब सक्सेसर्स कमजोर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है एम्पायर डिक्लाइन कर जाएगा। द सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेंशंस, तो सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है ये क्या मेंशन करता है, तो ये ग्रेन स्टोरेज के बारे में डिस्कस करता है कि जब फेमीन आती थी तो ग्रेन स्टोरेज जो होता था उससे कहीं ना कहीं फुलफिल किया जाता था लोगों की नीड्स को, ग्रेन प्रोवाइड किए जाते थे। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, जो सोहगौरा कॉपर इंस्क्रिप्शन है ये किस प्लेस पे पाया गया था, कहाँ पे पाया गया था ये। ठीक है, किसी जगह पे पाया गया होगा तो उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 45th मेगास्थनीज ऑब्जर्व दैट फमीन्स वर रेयर बिकॉज, देखिए मेगास्थनीज ने क्या देखा, मेगास्थनीज ने देखा कि फमीन जो थे बहुत ही कम हुआ करते थे, बहुत ही कम फमीन आया करते थे इंडिया में उस समय। तो पीपल इम्पोर्टेड फूड नहीं, टू क्रॉप्स वर ग्रोन एनुअली, मतलब दो फसल होती थी जिसकी वजह से लोगों को कभी खाने की कमी नहीं पड़ती थी साल भर। विच आर्टिसंस आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन मॉडर्न सिटीज, तो मॉडर्न सिटीज में कौन से जो आर्टिसंस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, बताया गया है, तो ब्लैक स्मिथ और पॉटर्स जरूर हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न हाउसेज वर मेनली मेड ऑफ, तो मौर्य में के टाइम पे जो हाउसेस थे वो मेनली किसके बने होते थे, तो मेनली वुड के बने होते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे हाउस उस समय। द फेमस लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ सिंबलाइजेस, तो लायन कैपिटल आपने देखा होगा, अशोक चक्र, उसके ऊपर आप देखेंगे तो चार शेर बैठे हुए हैं जो इस समय इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है। ठीक है, इसको लायन कैपिटल कहा जाता है।
तो ये क्या सिंबलाइज करता है ये बताना है, तो ये मेनली मौर्य के रॉयल पावर को और धर्म को सिंबलाइज करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द धर्म चक्र रिप्रेजेंट्स, अब धर्म चक्र जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेनली बुद्धा की टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कौटिल्य फिलोसफी, अब देखिए कौटिल्य की फिलोसफी को इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है, तो किंग हैप्पीनेस कम्स बिफोर द पीपल नहीं, वॉरफेयर इज ओनली ड्यूटी ऑफ द रूलर नहीं, वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स इज द वेलफेयर ऑफ किंग। मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा है, राजा की खुशी उसके प्रजा की खुशी में ही होती है, ये इसका मतलब है मेनली। ठीक है। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।